Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University latest update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों के कंटिन्यू बेस पे मैसेज आ रहे थे सर आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ री एग्जाम और रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा ताकि ये सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम आपके फ़ोन पे मिलते रहे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले आप सभी को बता दूँ, जो अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई अदर डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो अगर बात करता हूँ कि क्या ऑफिशियली अपडेट निकल के आ रही है, बाकी कुछ और सूत्रों से चीज़ें के बारे में पता चली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर की बात करूंगा, उसके अंदर बात करूंगा फाइनली रिजल्ट आपके कब तक आएंगे, परीक्षाएं जो नहीं हुई हैं, ठीक है, वो कब तक होंगी, और साथ ही साथ जो री एग्ज़ाम जितने भी कैंडिडेट्स के पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो री एग्ज़ाम कब होंगे, जो प्रैक्टिकल्स या जिनका प्रैक्टिकल वगैरह छूटे हुए उनका क्या होने वाला है, और बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स कब तक होने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो स्नातक वाले एग्जाम चल रहे हैं उनकी क्या अपडेट है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी के सामने है। तो यहाँ बात करी गई कॉलेजों ने अपलोड नहीं किए अंक जुर्माने की तैयारी। यानी कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 2 दिन की टाइम दिया गया था उन कॉलेजेस को जिन कॉलेजों ने अभी तक अंक अपलोड नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से रिजल्ट जो थे वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात करी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की चेतावनी पर भी कॉलेज प्रायोगिक आंतरिक व मौखिक परीक्षाओं के अंक अपलोड करने में ढिलाई बरत रहा है। 10 मार्च को 210 कॉलेज को सूची सार्वजनिक की गई थी। 11 मार्च को प्राचार्यों की बैठक बुलाकर 2 दिन के अंदर अंक अपलोड करने के लिए कहा गया था। ऐसा ना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। ठीक है, लेकिन कॉलेज वाले इतने लापरवाह हैं, उन्होंने अभी भी आगे का प्रोसेस नहीं किया, तो अब उनके ऊपर जुर्माना डालने के लिए बात करी गई है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, बीती 5 मार्च को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आई कुलपति आनंदीबेन पटेल ने प्रायोगिक व अन्य परीक्षाओं के अंक अपलोड न किए जाने पर नाराजगी जताई है। क्योंकि बच्चों का सेशन लेट हो रहा है, बच्चा आगे कहीं ना कहीं जॉब करने जा रहा है या कहीं सेलेक्ट हो गया तो फाइनली उसको मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वेरिफिकेशन, पेपर वेरिफिकेशन होने के लिए। तो वहाँ पे बात करिए तो लोग कंटिन्यू बेस पे अपने मेल वगैरह भेज रहे। बाकी आपका कोई डाउट हुआ करे तो आप आगरा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, तो वहाँ पर सबकी मेल ID पड़ी हुई है। ठीक है, और आप जो भी आपकी डाउट है आप अपने ईमेल ID से मेल कर सकते हैं पर्सनली, तो वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। ठीक है, बाकी कॉलेज वाले तो कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो जैसे कुलपति जी हो गए, ठीक है, इनको आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी जो गवर्नर हो गए तो आप सभी को मालूम है कि गवर्नर जो हैं यही अपने मेन रहती हैं। ठीक है, तो इनको आप बाकायदा मेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, सारी की सारी चीज़ें कि कहाँ ढिलाई हो रही है, बच्चे के साथ कहाँ गलत हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। इसके बारे में बात करूँगा, पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर आशु रानी की अध्यक्षता में प्राचार्यों की बैठक JP सभागार में बुलाई गई। कहा गया कि जहां परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके अंक 2 दिन के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जहां जहां एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए हैं उनकी बात करी गई है। जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन्हें 25 मार्च तक संपन्न करा लिया जाए। यानी कि 25 मार्च तक का मौका दिया है, 25 मार्च तक सारी की सारी परीक्षा कंप्लीट कर ली जाए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि अंक अपलोड करने वाले कॉलेज पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। यानी कि जिन कॉलेज ने अंक अपलोड नहीं किए हैं, ढिलाई बरती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाने की तैयारी कर दी है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उनके ऊपर। इसी के साथ साथ कुछ और है, और अपडेट है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ बात करी गई है चुनौती मूल्यांकन के लिए 20 तक आवेदन। अब ये क्या बला है भाई, तो ये उन लोग के लिए है जिनका मूल्यांकन नहीं हो पाया है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सभी मेडिकल पाठ्यक्रमों जिनके परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके विद्यार्थी को सूचना का अधिकार यानी कि RTE के तहत कॉपी देखने और चुनौती मूल्यांकन के लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो चुका है और वो जो अगर
अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होने लगता है कि हमारे मार्क्स कम है, या जो अगर कोई बच्चा फेल हो गया उसे लगता है कि मेरा एग्ज़ाम बढ़िया हुआ था, फेल होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप RTE के थ्रू अपनी कॉपी जो है रीचेक करवा सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे बात करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो इन्होंने दी है वो इन्होंने 20 मार्च तक की दी हुई है, ठीक है। तो वही कहा गया है 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि मेडिकल पाठ्यक्रमों के तमाम विद्यार्थी परीक्षा परिणाम पर सवाल खड़े कर कॉपी देखने और मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। 20 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि इन्होंने कह दिया है कि 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 20 तारीख से पहले आपको जो भी करना, आपने कॉपी चेक करनी है, रीचेकिंग करवानी है, दोबारा से मूल्यांकन करवाना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये वहाँ उनके लिए अपडेट थी। तो इसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी आपको अपडेट देता हूँ वो विद इन प्रूफ के साथ ही देता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसी अपडेट आप तक ना पहुँचे जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो या आपको गुमराह किया जाए। इसी के साथ साथ रिजल्ट की बात करते तो कुछ चीज़ें आपको इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पता चल गई होंगी। रिजल्ट जो है वो कब तक आपके आ जाएंगे, तो मान के चलिए लास्ट मार्च तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ साथ जो परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है, खासकर जो अगर बात कर लेता हूँ, बाकी स्नातक की तो परीक्षा आपकी चल ही रही थी, विषम सेमेस्टर वाली जो थी, स्नातक और प्रास्नातक की, तो उसके रिजल्ट मान के चलिए लास्ट कह सकते हैं कि आपको लास्ट अप्रैल तक आपको रिजल्ट फाइनली देखने को मिल जाएंगे। बाकी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपको लास्ट मार्च में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, जैसे मैं बात करता हूँ बहुत से कैंडिडेट्स की, जैसे बीएड के कैंडिडेट्स थे जिनका री एग्ज़ाम अटका हुआ था, बीए वाले भी थे इनका री एग्ज़ाम वगैरह अटका हुआ है, इम्प्रूवमेंट वगैरह का जो इनका अटका हुआ है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के आपके जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाने हैं वो मान के चलिए लास्ट मार्च, अदरवाइज स्टार्टिंग अप्रैल में आपके जो री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो अगर बीएड फर्स्ट ईयर के हैं चाहे सेकेंड ईयर के हों, ठीक है, फाइनली आपके एग्ज़ाम्स की जो अगर बात करते हैं तो मान के चलिए आपके एग्ज़ाम जो है मई जून में कभी भी कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके री एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे बीएड वालों के, ठीक है, री एग्ज़ाम होने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ टाइम में ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम कर देंगे। और इस बार हो सकता है पैटर्न चेंज भी करें। री एग्ज़ाम वालों का तो एमसीक्यू बेस पे रहने वाला, उसी पैटर्न पे रखेंगे। नया सेशन में देखते हैं कि क्या अपडेट लेकर आते हैं, उसकी अपडेट आपको टाइम मिलती रहेगी। बाकी गाइस, जो अगर आप लोग पेड बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको मैं यहाँ पे बताया, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी हो, जो अगर आपका री एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप टीचर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में अपडेट दे दी जाएगी, उन सारी की सारी चीज़ों को आपको बता दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी और किस तरीके से आप अपनी बैक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें PYQ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, आपको VOD क्लासेस मिल जाएंगे, यानी कि जिस VOD मतलब वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि जिस सब्जेक्ट की आपको डिमांड है वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कॉल पिक ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से आपको बैक कॉल कर ली जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो बैच लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे 50% ऑफ देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया छूट मिल रही है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें, एक हमारी RR सीरीज चलती है, रैपिड रिवीजन सीरीज, वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को हम अवेलेबल करवाते हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस को हम लास्ट टाइम पे इंप्लीमेंट करते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ फंसने के काफ़ी चांसेस होते हैं। पिछले 2-3 ईयर्स से काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, इसमें 70 to 80% तक क्वेश्चन हमारे एज इट इज़ फंस रहे हैं यहाँ। तो जाके आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें विद इन प्रूफ के साथ आपके चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जो अगर टीचर बैच चाहे बीएड फर्स्ट ईयर कैंडिडेट हो चाहे सेकंड ईयर के कैंडिडेट्स हो, कोई भी कैंडिडेट ले सकता है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया छूट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जाके आप लोग ले सकते हैं। और इसमें आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, VOD और टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी सिर्फ 2499 रुपीज़ में, यानी कि 50% ऑफ अभी चल रहा है। Subscribe to my channel नेक्स्ट वीडियो उम्मीद करता हूं and also press this bell icon. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।